और रणनीति में भी आत्मविश्वास। सीधा खड़े रहें, आंखों में आंखें डालकर बात करें और आत्मविश्वास के साथ बोलें, जिससे ऊर्जा और स्पष्टता में सुधार होता है। आपने कितनी बार ऐसे लोगों के बारे में सुना है जिन्हें उपहार मिले हैं? हम यहाँ क्रिसमस ट्री और उसके नीचे लिपटे हुए तोहफों की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि उन खास लोगों की बात कर रहे हैं जो भीड़ भरे कमरे में प्रवेश करते हैं। उनके चारों ओर एक अलग सा आभा मंडल होता है। उनके पास वह उपस्थिति होती है और वह आती है सीधे खड़े रहने, मजबूत होने और उस आत्मविश्वास से। यह घमंड नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से उनके अंदर आत्मविश्वास होता है। आत्मविश्वास और घमंड के बीच बहुत बड़ा अंतर होता है। लोग स्वाभाविक रूप से आकर्षित हो जाते हैं। वे मजबूत और आत्मविश्वासी लोगों की ओर खींचते हैं। दुनिया का यही तरीका है, दुर्भाग्यवश। यह ऊर्जा और स्पष्टता को बेहतर बनाने में मदद करता है। विशेषज्ञता निच अथॉरिटी भी एक बेहतरीन रणनीति है। हर चीज बनने की कोशिश मत करो। किसी खास बाजार में महारत हासिल करो और खुद को एक विशेषज्ञ के रूप में स्थापित करो, उसी के भीतर। ये कितनी अच्छी सलाह है। आप कभी भी सबके लिए सब कुछ नहीं बन सकते, तो क्यों ना सिर्फ उनमें से एक में विशेषज्ञ बनने की कोशिश करें। अगर लोग अन्य क्षेत्रों में विविधता लाना चाहते हैं, तो जाहिर है आप वह भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उस एक चीज में विशेषज्ञ हैं जिसकी किसी को जरूरत है, तो वे किसके पास जाएंगे? वे आपके पास ही आएंगे, क्योंकि आप विशेषज्ञ हैं। तो एक बार फिर खुद को किसी विशेष बाजार में विशेषज्ञ बनाने के लिए कुछ करने की कोशिश करें। गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करें, कई चीजों में नहीं, बल्कि एक चीज में उत्कृष्टता प्राप्त करें और उस एक क्षेत्र में श्रेष्ठ गुणवत्ता के लिए अपनी प्रतिष्ठा बनाएं। और जाहिर है एक मजबूत टीम, बिल्कुल, और संस्कृति। विश्वास बनाएं, सहयोग को बढ़ावा दें और अपने लोगों को प्रेरित करें, अपना वही विजन दूसरों के साथ साझा करके जो आपके पास है। तो ये कुछ मुख्य कदम हैं जो आपको उठाने चाहिए ताकि आप मजबूती से और गर्व के साथ खड़े रह सकें। अपने मूल्यों को विकसित करें और चाहे वे कुछ भी हों, उन पर टिके रहें। आपका जो भी मुख्य मूल्य है, उस पर अडिग रहें, डगमगाएं नहीं। कुछ भी हो जाए, यही आपकी मूल मूल्य है। इसे सिर्फ किसी और के साथ मेल खाने के लिए मत बदलें। आप वही हैं जो आप हैं और आपके मूल्य वही हैं जो आपके मूल्य हैं। किसी और को यह बदलने की कोशिश न करने दें कि वह क्या है। अपनी पहचान करें और अपने क्षेत्र में प्रभुत्व स्थापित करें। हमने कितनी बार कहा है, अपनी लेन में रहो, ऐसी तमाम बातें। मेरे लिए, मुझे अपनी ताकतें पता हैं जब मैं लाइव करता हूं, जैसे कि मैं अभी कर रहा हूं। मुझे पता है कि जब मैं प्रस्तुति देता हूं तो मैं किस में अच्छा हूं, ऐसा मुझे लगता है। मुझे वे क्षेत्र पता हैं जिनसे मैं जुड़ा रहता हूं, क्योंकि जब मैं कुछ खास चीजें करता हूं तो सब कुछ आसानी से बहता है। मुझे यह सीखना पड़ा है। यह मेरे लिए स्वाभाविक नहीं था, जैसा कि आप अच्छी तरह जानते हैं। मेरा पेशा शेफ का है, आप जानते हैं। अगर आप मुझे रसोई में रख दें, तो मुझे बहुत बहुत आत्मविश्वास महसूस होता है कि मैं रसोई में आसानी से काम कर सकता हूं, खाना बना सकता हूं और बाकी सब कुछ कर सकता हूं, क्योंकि मैं ये लगभग 50 सालों से कर रहा हूं। बहुत लंबा समय हो गया, 45 साल, जब से मैं 17 साल का था। लेकिन कैमरे के सामने जाना, यूट्यूब करना और एक प्रस्तुतकर्ता बनने की कला सीखना, यह एक नया क्षेत्र था जिसे मुझे सीखना पड़ा।
लेकिन हम सब यह कर सकते हैं। हम सब उस क्षेत्र को सीख सकते हैं अगर हम समय लगाकर रिसर्च करें, अभ्यास करें, और फिर लोग आपके पास आने लगते हैं, लेकिन आप उस क्षेत्र में प्रभुत्व स्थापित कर लेते हैं। हर दिन आत्मविश्वासी बॉडी लैंग्वेज का अभ्यास करें। ऐसे व्यक्ति बने जिसे दूसरे लोग वास्तव में देख सकें, एक प्रेरणादायक उदाहरण के रूप में। कुछ लोगों को आत्मविश्वास के साथ संघर्ष करना पड़ता है। मैं इसे स्वीकार करता हूं। मैं मानता हूं कि हर किसी के पास आत्मविश्वास नहीं होता और इसके कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है यह उनकी परवरिश हो सकता है यह उनकी अपनी प्रकृति हो, या फिर उनके जीवन में घटी घटनाओं ने उन्हें कम आत्मविश्वासी बना दिया हो। लेकिन एक बात तय है, जितना अधिक आत्मविश्वास आप में होगा, आप उतना ही ऊंचा खड़े होंगे। और मैं यहां आपके आकार की बात नहीं कर रहा हूं, न ही उस व्यक्ति के आकार की। मैं यहां आपके ऊंचा खड़े होने की धारणा की बात कर रहा हूं। यह आत्मविश्वास आपके बारे में यह है कि हमारी समुदाय किस तरह एकजुट रही है, जिन्होंने अब हमारे सीईओ के साथ उनकी यात्रा में शामिल होने का फैसला किया है और ऐश के साथ विजय की ओर आधे मिलियन लोगों की तादाद में जुड़ गए हैं। वाकई यह देखने लायक एक शानदार बात है। यह भी दर्शाता है कि जहां लोग पक्षपाती हो सकते हैं, वहीं आंकड़े वास्तविकता का निष्पक्ष और सच्चा चित्रण प्रस्तुत करते हैं। सिर्फ लोगों की बात सुनने या कुछ कहने के बजाय ये आंकड़े, ये तो झूठ नहीं बोलते, है ना? ये कहावत असल में एक किताब का शीर्षक भी है और यह आधुनिक विश्व की समस्याओं और आंकड़ों की खोज के बारे में है। तो असल में यह क्या है? यह वस्तुनिष्ठ सत्य है। मुख्य विचार यह है कि आंकड़े जानकारी का एक विश्वसनीय स्रोत है, क्योंकि वे भावना या राय से प्रभावित नहीं होते। उदाहरण के लिए, तलाक दरों के बारे में एक आंकड़ा किसी की भावनाओं के बावजूद नहीं बदलता। फिर से हमारे साथ आधा मिलियन लोग, यह भी एक आंकड़ा है। आप इस तथ्य को नहीं नकार सकते कि वास्तव में आधा मिलियन लोग विक्ट्री विद ऐश से जुड़ चुके हैं। चाहे लोग सोचें कि हमें नहीं पता हम क्या कर रहे हैं, हम पागल हैं और बाकी सब कुछ भी, यह सब इस तथ्य के सामने महत्वहीन है कि आधा मिलियन लोग विक्ट्री विद ऐश से जुड़ चुके हैं। यह धारणाओं और आंकड़ों को भी चुनौती देता है। वे ऐसा क्यों करते हैं? इसे अक्सर चौंकाने वाले या सामान्य सोच के विपरीत तथ्यों को प्रस्तुत करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उदाहरण के लिए, भले ही इलेक्ट्रिक कारें स्वाभाविक रूप से फायदेमंद लगती हैं, लेकिन आंकड़े दिखाते हैं कि उनका उत्पादन अभी भी काफी मात्रा में जीवाश्म ईंधन की आवश्यकता रखता है, जिससे यह धारणा चुनौती मिलती है कि वे इस समय एक परिपूर्ण समाधान हैं। एक तथ्य दूसरे को चुनौती देता है। वे झूठ नहीं बोलते, है ना? यही तो तथ्य है। तो फिर से आंकड़े, संख्याएं हमेशा सच्चाई का मापदंड होती है, चाहे बाहर कुछ भी हो रहा हो, लोग कुछ भी कह रहे हों। हमारे सफर में हमारे सीईओ के साथ हमने भी बहुत से लोगों को बातें करते हुए सुना है ना? और फिर से हमारे सीईओ से यह जानकारी मिलना वाकई हमें यह आत्मविश्वास देता है कि हम सही जगह पर सही लोगों के बीच हैं। फिर से योग्य, सभी लोग ऐश के साथ जीत में शामिल हो रहे हैं।